अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फाइनल काउंट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यानी कि दूसरा सवाल जो हमारे फाइनल काउंट के हिसाब से है। तो ये भी उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हैं इसमें प्रीमाइजेस, ठीक है। प्रीमाइजेस जो हैं वो, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट है। पेटेंट्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है। पेटेंट कॉपीराइट मतलब किसी कोई भी चीज़ बनाने का जो आपके पास फार्मूला है, ठीक है, कोई बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता। इसके बाद आपकी गुडविल है, ये भी आपका एसेट है। कैश इन हैंड भी आपका एसेट है। सन्ड्री डेप्टर्स एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी कंपनी को काम करते वक्त लगते हैं, ठीक है। तो अगर 10 लाख की कंपनी बनी है, जिस तरह हम डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईयर्स में, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी जो होते हैं ये भी हम 10 साल या 20 साल इस तरह उनमें डिवाइड करके हम लेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये वही आपके वेजेस हैं जो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है जो रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 5% पे आपके डिबेंचर हैं। डिबेंचर पता आपको क्या होता है, ठीक है। ये लोन अपना लाइबिलिटी है, ठीक है, लोन है। तो ये आएगा आपका लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। रेंट है आपका, ये एक्सपेंस है। बिल पेबल, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव, ये आपकी इंटरेक्ट इनकम है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये वो रिजर्व है जो आपने बैड डेट्स के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कोई फंड आपके पास पड़ा हुआ है जो कि आपने डिबेंचर्स के लिए बचा के रखा है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, 1,60,000 रुपये अभी आपके पास पड़ा हुआ है। उन ये दे के आप डिबेंचर वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्टर की फीस है। बैड डेट्स हैं, ऐसे बंदे जो आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड पेड, ये 40,000 डिविडेंड है जो आपने पे करना है, ठीक है, प्रॉफिट में से। आपका ओपनिंग स्टॉक है। ऑफिस फर्नीचर है। पेटेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परचेजेज, आपके करंट अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, फिक्स अकाउंट में पड़े हुए हैं, बाद में सीविंग फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कोयले के हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस सी बात है, जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें कोयला एज ए ईंधन यूज़ हो रहा है। गैस एंड वाटर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे आपके। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है। पुराने साल का बचा हुआ बैलेंस है जो, वो भी आपकी लाइबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। सेल्स हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। सी आर से मुराद है क्रेडिट है ये, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये भी आपके एक्सपेंस साइड आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज हैं। डिस्काउंट अलाउड, जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। रॉयल्टीज़ पेड 9,000, जब भी कोई भी बंदा कोई चीज़ ईजाद करता है तो उसको उसके बदले में रॉयल्टी दी जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक गाड़ी बनाई है, तो जब तक वो गाड़ी सेल होती रहेगी, तो मैं अगर किसी भी कंपनी को उस गाड़ी का फार्मूला दे देता हूँ, तो वो कंपनी हर गाड़ी के बदले मुझे कुछ पे करेगी, तो उसे रॉयल्टी कहते हैं, जो किसी भी बंदे को उसकी ईजाद की बुनियाद पर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिबेंचर इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो आपने अदा करना सूद पे, ठीक है, ये आपका खर्चा है। इसके बाद आपके टोटल शेयर्स हैं 12,000, ठीक है। ये कौन सा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, वो कैपिटल जो कि आपका इशू हुआ है और लोगों ने खरीद लिया है, ठीक है। ये टोटल बनता है 12 लाख का, जबकि आपका रजिस्टर्ड कैपिटल या एथोराइज्ड कैपिटल है 15 लाख का। इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट है, वो कह रहा है कि जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो आपने डेबिट करने हैं इस अकाउंट में, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने लेनी है प्लांट फर्नीचर एंड मशीनरी एंड पेटेंट्स पे 10%, और पेटेंट्स पे आपने लेनी है 11,220, यानी कि इनकी परसेंटेज निकालनी है इसकी, उसने पहले ये आपको बता दी है। वो कह रहा है कि 40,000 पे सिंकिंग फंड, ठीक है, आपने इस पे रिजर्व, जो उसका रिजर्व बना हुआ उसमें ऐड करना है, यानी कि जो पैसे आपने डिबेंचर्स के लिए बना के रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं, उनमें 40,000 रुपये आपने और ऐड करने हैं, ये आपका खर्चा है, ठीक है। लीव रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, ठीक है। ऐसे बंदे जो आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है, तो उनके लिए एक रिजर्व बनाएं। लाइक अगर किसी बंदे ने मेरे 100 रुपया देने हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कम से कम वो मुझे 70 रुपये तो देगा ना, ठीक है।
तो इसी तरह हम यहाँ पे रिजर्व रखते हैं कि 5% हम अकाउंट ही नहीं करते। अगर ये लोग 5% नहीं देंगे तो हमारी बैलेंस शीट पे किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक उसने बताया है 2,01,740 रुपये, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें आती है आपकी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस जानों में आएंगे ऐसे एक्सपेंसेस जिनका मेन आइडिया के साथ तल्लक है, ठीक है। और इस साइड आएगी आपकी डायरेक्ट इनकम, वो आमदनी जो आपकी मेन आइडिया की आमदनी है, ठीक है। इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो सबसे पहले इनकम साइड देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी इनकम आपकी क्या होती है? सेल्स। सेल्स किधर थी? ये है, ठीक है। 24,40,000 की आपकी सेल्स है बाय सेल्स, 24,40,000, ठीक है। नेक्स्ट आपकी और कौन सी इनकम है? डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 2,01,740 बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,01,740। हाँ यही है। अभी हम आएंगे एक्सपेंसेस साइड, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक सॉरी, 3,75,000 का। तीन लाख 75,000। नेक्स्ट आपकी होती है परचेजेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मेन ट्रेड तो हमारी यही होती है ना, चीज़ें खरीदना और सेल करना। और जो स्टॉक होता है वो भी हम इसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस के साथ 2 आता है। परचेजेस 12,42,000, ठीक है। 12,42,000 ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस नॉर्मली, ठीक है। तो ये हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पे नहीं है, ठीक, आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपके कितने हैं? 6 लाख के। तो इनको मैं एम वेजेस लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, देखें जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, कोयला जो है उसमें ऐसे ईंधन यूज़ हो रहा है, तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। टू कोयल, इसकी वैल्यू कितनी है? 44,500, ठीक है। नेक्स्ट है गैस एंड वाटर। इनकी वैल्यू कितनी है? 3,500। 3,500। इसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपका? हाँ, रॉयल्टीज़, जो आपने रॉयल्टीज़ पे की हैं 9,000, ठीक है। रॉयल्टी का मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये वो पैसे होते हैं जो किसी भी बंदे को इसलिए पे किए जाते हैं कि उसने ये चीज़ बनाई है, ठीक है। अगर जैसे किसी ने कोविड वैक्सीन अभी बनाई है, ठीक है, तो
जो इसका वैक्सीन को बनाने वाला साइंसदान है, ठीक है, वो इसका फार्मूला तो जाहिर सी बात है सेल करेगा किसी कंपनी को, तो वही आगे से प्रोडक्शन करेगी। उसने तो जस्ट एक चीज़ सैंपल के तौर पे बनानी होती है। तो अगर वो कहता है कि जितनी भी कोरोना वैक्सीन बनेगी इसका 10% मुझे पे किया जाए एज ए फ़ी के तौर पे, तो ये रॉयल्टी होगी। ये किसी को बंदे को पे की जाती है जस्ट उसकी ईजाद की बुनियाद पे, ठीक है। तो अभी ये हम ऐड करेंगे, इसके अलावा और आपका कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। 26,41,740, ठीक है। 26,41,740, ये जाना भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसमें जस्ट क्या किया उसने कि अमाउंट्स बड़ी बड़ी दी हैं ताकि कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाए बंदा, बाकी और इसमें मुश्किल सवाल नहीं है इतना, ठीक है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,67,740, ठीक है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो आपका मैन आईडीए से प्रॉफिट आया वो। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। नॉर्मली तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठे ही बनाया जाता है, ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बना रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले हम इनकम चेक करेंगे। सबसे बड़ी इनकम तो आपकी आइडिया की इनकम ही होती है, ठीक है, बाय बाय क्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। इसके अलावा और कोई भी चीज़ जो आपने रिसीव की है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट नॉर्मली होता है, जो आपका डिस्काउंट रिसीव होता है वही आपकी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे कहीं दिया गया है, ये तो डिस्काउंट अलाउड है जो हमने पे की है, ये तो हमारा एक्सपेंस है। हाँ ये है डिस्काउंट रिसीव 35,600, ठीक है, जो हमने डिस्काउंट रिसीव किया ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। 35,400 है, सॉरी। नेक्स्ट इसके अलावा कोई और चीज़ जो हमने रिसीव की हो, एक और चीज़, हाँ ये है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। आपका जो बैंक में डिपॉजिट है इसके साथ CR लिखा हुआ है, क्रेडिट है, ठीक है, तो ये इनकम साइड आएगा। अगर DR लिखा होता तो ये डेबिट साइड आता, ठीक है, तो उसने खुद ही बता दिया आपको, इसके साथ उसने CR लिख के। कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे, 6,000। इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं है
जो आपने रिसीव की हो, ठीक है। तो अभी हम आएंगे एक्सपेंसेस साइड, ठीक है। तो सबसे पहला आपका खर्चा उसने कहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे के सारे ऐड करने हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी यहाँ पे उसने बताया आपको, ठीक है। रिटर्न ऑफ द एंटायर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, वो सारे लिखने हैं। 8,000 हैं तो 8 ही ये इस प्रॉफिट से लेस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि यहाँ ये रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स, जो रिपेयरिंग के अखराजात होते हैं, ठीक है, ये भी इधर ही आते हैं। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। कितने हैं ये? 26,000। नेक्स्ट नेक्स्ट डिबेंचर तो आपके जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, लोन है, लाइबिलिटी है, ये तो बैलेंस शीट में है। हाँ, ये रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 25,000 ये आएंगे। मैं हाल ही जस्ट यहाँ पे रेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। 25,000। नेक्स्ट बिल पेबल, ये भी नहीं आएंगे। हाँ, ये जनरल एक्सपेंसेस आएंगे 9,500, ठीक है। जी एक्सपेंसेस 9,000, ठीक है। तो 9,500 है, सॉरी। नेक्स्ट आपकी डायरेक्टर फीस है 10,500, ये भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। लास्ट में हमने लोन लिया हुआ था उससे, इसलिए वो उधर आया था हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। डायरेक्टर फी अभी हमने उसको फीस अदा की है, ठीक है, 10,500। नेक्स्ट है बैड डेट्स, ठीक है, 3,000। बैड डेट्स 3,000 है, अभी इन्हें रहने दें क्योंकि इनका भी रिजर्व भी बनाना है, फिर हम बाद में चेक कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा और कौन सा खर्चा है हमारा? डिविडेंड पे किया, वो तो हमारी जो बनेगी नेक्स्ट रिटेन इनकम उसमें आएगा। ऑफिस फर्नीचर परचेजेस ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे आएंगे 26,500, ठीक है। मैंने टी एक्सपेंसेस लिखूँगा 26,500। नेक्स्ट सैलरीज हैं 20,000। तो नेक्स्ट हमारे डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस है, ठीक है, 42,400। डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, हाली डिस्काउंट भी लिख दे सकते हैं आप, ठीक है, 42,400। नेक्स्ट आपका डिबेंचर इंटरेस्ट, ये वो सूद है जो आपने डिबेंचर पे अदा करना है, ठीक है। ये उसने कितना कहा है? 20,000। नेक्स्ट अभी आपके आएंगे डेप्रिसिएशंस, ठीक है।
तो डेप्रिसिएशन उसने कितनी कितनी की थी? ऑफिस फर्नीचर पे है, सबसे पहले 10% है, तो ऑफिस फर्नीचर ये है 12,500, इस पे 10% लेनी है। 12,500 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, डिवाइड 100, 1250। ठीक है, सबसे पहले है ऑफिस फर्नीचर, 1250, ठीक है। मैं हाली जस्ट फर्नीचर लिखने लगा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किस चीज़ पे उसने दी है डेप्रिसिएशन? प्लांट पे। प्लांट किधर है? ये है प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000 बनता है, ठीक है। चालीस हजार, ठीक है। नेक्स्ट किस चीज़ पे डेप्रिसिएशन का कहा है? मशीनरी पे, ठीक है। मशीनरी कहाँ पे है? प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये तो हो गया। एंड पेटेंट्स, पेटेंट्स किधर हैं? 10% है, ये हैं 75,000 के, और 7500 बनेगा ये, ठीक है। और उसने किस चीज़ पे डेप्रिसिएशन का कहा था? हाँ, पैटर्न्स पे, ठीक है। तो ये 11,250 इसने साथ में बता दिए। तो अभी इन सब को जमा करेंगे, ठीक है। 1250 में 40,000, 7500, 11,250, ये बना आपका 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन का। अभी इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस नहीं है आपका, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनकम को कैलकुलेट करेंगे, कितनी थी? 3,60,740, 35,600 प्लस 6,000, 4 लाख। 340। अभी इसमें से एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे लेस करेंगे और देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 8,000, 26,000, 25,000, मेरे ख्याल में हमें इनकम फाइन करने में कोई गलती हुई है, क्योंकि जवाब हमारा गलत आ रहा है। 4,09,340 है, ठीक है। 60,000 गलती से एक्स्ट्रा हम काउंट हो गए थे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं?
भी हमारा जवाब ठीक नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है। ये तो ठीक है। ठीक है, हाँ मुझे समझ आ गई। वो यहाँ पे कह रहा है 5% हमने रिजर्व बनाना है किस पे, बैड डेट्स पे, अपना टोटल डेप्टर्स पे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या है, ठीक है। हमारे टोटल डेप्टर्स कितने हैं, वो लोग जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, उनकी टोटल वैल्यू है, ये है 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 रुपये लोगों ने हमारे देने हैं, ठीक है, जो डेप्टर्स हैं। तो इस पे वो कह रहा है कि 5% आपने रिजर्व बनाना है, ठीक है। रिजर्व मतलब कि आपने, कुछ लोग इनमें से पैसे नहीं देंगे, शायद वो बैड डेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा पैसे ना दे तो हमारी बैलेंस शीट पे उसका फ़र्क ना आए, तो उसको कवर करने के लिए हम रिज़र्व बना लेते हैं। लाइक लोगों ने अगर हमारा 10,000 देना है तो हम अपनी तरफ से कहते हैं कि जी 8,000 तो हमें मिलेंगे कम से कम, ठीक है। 2,000 हम एज ए रिज़र्व रख लेते हैं बैड डेट्स के लिए, कि अगर 2,000 नहीं भी मिलेंगे तब भी हमें को किसी किस्म का फ़र्क इसमें ना आए, ठीक है। तो 5% सबसे पहले लेंगे रिज़र्व, 7,50,000 का, यह 37,500, ठीक है। 37,500 हमने रिज़र्व रखना है, ये पैसे बचा के रखने हैं। अभी हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास रिज़र्व में पैसे पड़े कितने हुए हैं, ठीक है। इतना हमने रिज़र्व रखना है। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं बैड डेट्स, कितने लोगों ने हमें पैसे नहीं देने, जिनका यकीन हो चुका है, वो है 3,000, ठीक है। 3,000 रुपये हमें नहीं मिलने, इसका कन्फर्म है क्योंकि ये बैड डेट्स हैं, ठीक है। रिजर्व में हमने ऐड कर लिया बैड डेट्स को, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा 40,500 रुपया, ठीक है। 40,500 रुपया हमने रिज़र्व रखना है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास रिज़र्व है कितना। अगर तो रिज़र्व है कम, ठीक है, बात समझिए, अगर तो रिज़र्व है हमारे पास पड़ा हुआ कम, ठीक है, तो हमें और रिज़र्व रखना पड़ेगा, यानी कि वो एज एक्सपेंस आएगा। लेकिन अगर रिज़र्व ज़्यादा है तो जो रिज़र्व ज़्यादा है उसे इंटरेक्ट इनकम में कन्वर्ट कर देना दोबारा से, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर किसी बंदे ने मेरे 10,000 देने हैं, बंदू ने मेरे देने हैं, तो मैं कहूँगा कि 8,000 तो मुझे मिलेंगे, 2,000 मैं एज ए रिज़र्व रख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2,000 रुपये रिज़र्व पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, तो नया रिज़र्व रखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर पहले 1,000 रिज़र्व रखा हुआ है मैंने, तो 1,000 ही मैंने और रखना है। लेकिन अगर 3,000 रिज़र्व पहले रखा हुआ है और 2,000 मुझे रखना है, तो उस रिज़र्व से 1,000 रुपया जो है वो मैं निकाल के अपनी डायरेक्ट इनकम में ऐड कर लूँगा। तो अभी हम चेक करेंगे कितना रिज़र्व है हमारे पास पड़ा हुआ। रिज़र्व हमारे पास पड़ा हुआ है 45,000, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपने रिज़र्व बनाना है 5%, ठीक है। 5% हमने वो भी बना लिया, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए देने उनको भी उसमें ऐड कर लिया। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4500 रुपया, ठीक है। ये 4500 रुपये फालतू में हमने रखे हुए हैं, जबकि हमें जस्ट 40,500 की ज़रूरत है। तो ये जो फालतू पैसे हैं ये हम इनडायरेक्ट इनकम में ले आएंगे, ठीक है, बाय एक्स्ट्रा रिजर्व।
ऑन बैड डेट्स, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अभी इनकम साइड में हम 4500 रुपया और ऐड करेंगे, ठीक है। 3,09,340 प्लस 4500, 3,13,840। अभी इसमें से हम अपने तमाम एक्सपेंसेस लेस करेंगे। और लास्ट में 60,000, 65,940 रुपये, ठीक है। कहीं पे भी गलती हुई है, पूरा 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है हमारा, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेट करके चेक करते हैं। 4,13,840। हाँ अभी ठीक है, 1,65,940 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 1,65,940, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। अभी हमने बनानी है रिटेन इनकम, या जिसे प्रोसेसिंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि हम प्रॉफिट में से कितना हमें डिविडेंड देना और कितने पैसे अभी हमने अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी स्टेटमेंट इसकी बनेगी, ठीक है। इसकी डेबिट क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में कौन सा बैलेंस आता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। 1,65,940, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अभी इसमें हम ऐड करेंगे जो प्रॉफिट हमारे पास लास्ट ईयर का कोई बचा हुआ है। हाँ ये वाला 17,800, ठीक है। प्रॉफिट एंड लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर, ठीक है। 17,800। इसके अलावा हमारी और कोई भी क्रेडिट साइड पे नहीं आएगी। अभी डेबिट में हमने चेक करना है कि हमने देनी क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये वाला डिविडेंड देना है 40,000 का, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये इशू करेंगे। 40,000। इसके अलावा हमने क्या चीज़ देनी है, हाँ ये 40,000 रुपये हमने सिंकिंग फंड में ऐड करने हैं, ठीक है। ये जो सिंकिंग फंड है ना हमारा, जो डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास डिबेंचर हैं 4 लाख के, ठीक है। तो हमने इस मरतबा अपने प्रॉफिट से 40,000 रुपये इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है जो आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 17,800।
1,40,000, ठीक है। तो अभी इसमें से ये 80,000 जो दोनों, एक डिविडेंड है और एक हमने वो बनाना है रिजर्व फंड बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो लेस करेंगे। ये हमारे पास रह गया जो बैलेंस है, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। या जो रिटेन बैलेंस है हमारे पास 1,03,740। अभी नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट इसकी आसान है, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है बाकी जैसे लास्ट वाल की थी, ठीक है। बैलेंस तो पहले बनाते हैं हम एसेट साइड, ठीक है। रुपीज़, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा एसेट है, प्रीमाइज 3,60,000 की, ठीक है। 3,60,000। इसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ है, प्लांट है 4 लाख का, ठीक है। प्लांट है हमारे पास 4 लाख का और उसकी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे इस पे, जो भी डेप्रिसिएशन है मेरे ख्याल में 40,000 थी। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ कितनी थी। हाँ, ये 40,000 थी। तो बाकी पीछे रह गया 3,60,000। नेक्स्ट नेक्स्ट पेटेंट साइन इन पे 7500 थी, ठीक है। थैंक्स। असल वैल्यू इनकी 75,000 थी और डेप्रिसिएशन इस पे 7500 थी, यानी कि 10% थी। तो ये कितनी रह गई, 67,500, ठीक है। इसके बाद गुडविल है 2,40,000 की, ठीक है। गुडविल 2,40,000 की। नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड, वो पैसे जो हमारे पास पड़े हुए हैं 3,000 हैं जस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे डेप्टर्स, ठीक है। डेप्टर्स थे हमारे 7,50,000 की, ठीक है। तो अभी हम इसमें से लेस करेंगे वो बंदे जो हमने, वो पैसे जो हमने रिजर्व में रखे हैं, ठीक है। तो 7,50,000 में से 37,500 रुपये जो हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। 37,500 के, क्योंकि वो हमने रिजर्व रख लिया, ठीक है। ये 3,000 तो पहली बैड डेट्स हो चुके हैं, लेकिन ये 37,500 हैं जो ये एक्स्ट्रा जो हमने बनाया है इस मरतबा 37,500 का, ठीक है। तो यही जस्ट लेस करने हैं, ना कि 3,000। 7,12,500 रुपये आएगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। 7,12,500। 37,500 इसकी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, ये जो करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 92,500, ठीक है। इसके बाद फिक्स अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं,
2,40,000। इसके बाद हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारा एसेट होता है, और जो उस पर सूद मिलता है वो हमारी इनकम होती है। 1,60,000। नेक्स्ट, हाँ ये पैटर्न ठीक है। इस पे कितनी थी? 1,12,500, ठीक है। 1,12,500 इसकी डेप्रिसिएशन उसने दी हुई थी जो हमने लेस की थी। वो कितनी थी? 11,250। तो अभी लेस करेंगे 1,12,500 में से 11,250, 1,01,250। इसके अलावा हमारा कोई और एसेट, ऑफिस फर्नीचर 12,500, ठीक है, ये वाला। ₹12,500 इसकी थी, और डेप्रिसिएशन थी इसकी 12,50, 10%। ये चेक करेंगे कितना रह गया है। 12,500 लेस 12,50, 11,250 रुपये। नेक्स्ट, लास्ट में हमारा बचेगा ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 2,01,740। 2,01,740। अभी हम सब ऐड करके चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है हमारा जवाब या नहीं। 3,60,000, 67,500, 2,40,000, 3,000, 7,12,500, 92,500, 2,40,000, 1,60,000। 1,01,250, 11,250, 2,01,740। ये आपका बन गया 25,49,740। आपकी बुक पे क्या आंसर है? 25,49,740, यही है, ठीक है। बुक पे मैंने शायद से ठीक किया हुआ है, ठीक है। जो बुक पे इसका जवाब है वो गलत है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज अभी आ जाएंगे। रुपीज़, सबसे पहले क्या होता है? रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। क्या वैल्यू है रजिस्टर्ड कैपिटल की? रजिस्टर्ड कैपिटल आपका 15,000 शेयर्स हैं, और एक की वैल्यू 100 है, यानी कि 15 लाख। नेक्स्ट, सबसे पहले तो ये डिबेंचर्स हैं 4 लाख के, ठीक है। फिर बिल पेएबल 3,10,000 के, ये ठीक है।
नेक्स्ट आपका हाँ, जो हमने रिजर्व ये बनाया था 1,60,000, ठीक है, जो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये आपने 1,60,000 तो मेंटेन किया हुआ था, अभी 40,000 आपने इसमें और ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 2 लाख का। इसके अलावा कोई और रिजर्व फंड या इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई हो। हाँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमारे पास लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था, ठीक है, वो तो कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल हमारा कितना है, ये 12,000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, यानी कि 12 लाख हमारा कैपिटल है। और उसमें जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, वो ऐड करना है। इस साल का कितना बैलेंस हमारे पास बचा है, ये वाला 1,65,000, नहीं ये नहीं, ये वाला 1,03,740 रुपये, ठीक है। 40, ये हो जाएगा आपका 13,03,740। इसके बाद हाँ, ये सन्ड्री क्रेडिट 3,36,000 के, ठीक है। अभी चेक करते हैं कितने का डिफरेंस है। मेरे ख्याल में तो शायद यही है, 15 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10,000, 2 लाख, और सॉरी, जो हमने 15 लाख एथराइज्ड कैपिटल के ऐड किए हैं वो नहीं करने, वो जस्ट खाली लिखने हैं, ठीक है। तो 13 लाख, 3,740, 3,36,000, हाँ ठीक है, हमारा बराबर आ गया जवाब, ठीक है। तो बैलेंस शीट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, एक दो एडजस्टमेंट जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, बाकी बैलेंस शीट भी इसकी शार्ट है, और बाकी ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट ये है कि अमाउंटें उसने बहुत बड़ी बड़ी दी हैं जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज का लेक्चर जो है वो भी शायद कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो ठीक है, खुदा।